वक्फ इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है या फिर इसका सिर्फ इस्लाम में जिक्र किया गया है? 2 दिन पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में यह दलील देकर कि वक्फ का इस्लाम में सिर्फ जिक्र है लेकिन ये इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है, उन्होंने वक्फ कानून के बचाव में यह दलील दी थी। लेकिन दूसरे ही दिन याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए वकीलों ने तुषार मेहता की दलीलों की धज्जियां उड़ाकर रख दी और कुरान से लेकर हदीस तक का जिक्र करते हुए कहा कि वक्फ इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो रुख सुनवाई के दौरान दिखाई दिया, उसके बाद याचिकाकर्ताओं को उम्मीद है कि इस बार अंतरिम राहत से बड़ा कुछ होने वाला है। कोर्ट पूरे वक्फ कानून पर ही रोक लगा सकता है, ऐसा माना जा रहा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी ये माना है कि अगर कोर्ट को सुनवाई खत्म होने के बाद भी ये लगता है कि वक्फ कानून गलत है तो कोर्ट इस पूरे कानून को रद्द कर सकता है। इससे पहले उनकी तरफ से दलील दी जा रही थी कि कोर्ट संसद से कानून बनाने का अधिकार नहीं छीन सकता, यानी सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को भी इस बात का एहसास हो गया है कि कोर्ट वक्फ कानून के खिलाफ कोई फैसला सुना सकता है। तो आज हम वक्फ कानून पर फाइनल सुनवाई को लेकर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। वक्फ कानून को लेकर पूरे देश में एक बहस छिड़ी हुई है, चर्चा गरमाई हुई है। सभी की निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हैं, जो कि सुरक्षित रख लिया गया है। लगातार 3 दिन तक सुनवाई चलने के बाद फैसला सुरक्षित है और अब इंतजार है फैसले का। लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ा सवाल ये भी है, कई लोगों के जहन में है, कई लोग नहीं जानते कि आखिर वक्फ होता क्या है। तो हम आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि आखिर वक्फ क्या है। बता दें कि ये एक इस्लामी प्रथा है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति या फिर धन को अल्लाह के नाम पर समर्पित करता है। यह परंपरा इस्लाम में एक प्रमुख भूमिका निभाती है, लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि वक्फ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा ही नहीं है। सरकार के अनुसार वक्फ केवल दान है, जैसे कि दूसरे धर्मों में होता है। इसे लेकर कपिल सिब्बल, जो कि याचिकाकर्ताओं के पक्ष में पेश हुए, उन्होंने कहा कि वक्फ किसी समुदाय को नहीं बल्कि भगवान यानी अल्लाह को समर्पित है। ये दान नहीं है, ये एक आध्यात्मिक समर्पण है जो आत्मिक लाभ के लिए किया जाता है। ये अन्य धर्मों के दान से अलग है। सिब्बल ने यह भी कहा कि हिंदू धर्म में पूजा के लिए मंदिरों का योगदान हिंदू धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, जैसा कि वक्फ इस्लाम का नहीं है। हिंदू धर्म में प्रकृति की पूजा की परंपरा है, जहां अग्नि, जल और वर्षा के देवताओं की पूजा की जाती है। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से तुषार मेहता ने जो दलील दी, उस पर अब वो खुद ही फंसते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने कहा था कि वक्फ एक इस्लामी अवधारणा है, इस पर कोई विवाद नहीं है, लेकिन वक्फ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। जब तक ये साबित ना हो जाए, बाकी तर्क विफल हो जाते हैं। अब तुषार मेहता का जो ये बयान है, इसी बयान पर सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त बहस हुई। सुनवाई के दौरान बहस का ये सबसे बड़ा हिस्सा बन गया। तुषार मेहता के दावे को याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए वकीलों ने जोरदार विरोध किया। वरिष्ठ वकील राजीव धवन का भी इस पर बयान आया। उन्होंने कहा कि हम सरकार की दलील से बिल्कुल सहमत नहीं हैं। वक्फ इस्लाम का अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा कि अगर किसी का जिक्र धार्मिक किताब में नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो उस धर्म का हिस्सा ही नहीं है। उन्होंने हिंदू धर्म को सामने रखते हुए कहा कि वेदों में मंदिर नहीं था, अग्नि और वायु थे। अगर आप मुझसे पूछें तो वेदों के अनुसार मंदिर की जरूरत ही नहीं है। वक्फ बिल को लेकर जेपीसी बनाई गई थी। जेपीसी ने भी इस आधार पर काम किया कि वक्फ इस्लाम का जरूरी हिस्सा है। जेपीसी ने देखा कि कुरान में वक्फ का उल्लेख नहीं है, लेकिन कुरान की कई आयतें बताती हैं कि जरूरी है। ये सीधे हदीस से आती है। धवन ने कहा कि इस कानून के जरिए अनुच्छेद 25 और 26 की बुनियाद को हिलाया जा रहा है। अनुच्छेद 25 के विपरीत अनुच्छेद 26 संप्रदाय के लिए संस्थागत अधिकार का गठन करता है। हम इससे चिंतित हैं। धवन ने कहा कि रतिलाल मामले में मान्यता प्राप्त ट्रस्ट बनाने का मेरा अधिकार छीन लिया गया है। आपने वक्फ के सिद्धांत को अपरिवर्तनीय रूप से समाप्त कर दिया है। वर्शिप एक्ट 1991 के तहत जो संरक्षित क्षेत्र हैं, उनका संरक्षण समाप्त यानी कि खत्म हो जाएगा। इस पर कपिल सिब्बल आगे बात बढ़ाते हुए कहते हैं कि 1954 से 2013 तक केवल एक राज्य ने वक्फ सर्वेक्षण पूरा किया। ये किसके कारण हुआ? राज्य सरकारों के सर्वेक्षण न किए जाने के कारण समुदाय वंचित हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर में एक वक्फ पंजीकृत है, यूपी में कोई भी नहीं। इस पर विचार करें कि लखनऊ इमामबाड़ा खत्म हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे ही कपिल सिब्बल ने यह कहा, एसजी ने कहा कि अदालत को गुमराह किया जा रहा है। इस पर सिब्बल ने कहा कि आप सभी बयान देते हैं और कहते हैं कि हमने न्यायालय को गुमराह किया।
सिब्बल ने कहा कि वक्फ के मामले में कलेक्टर को फैसला लेना है। अगर वो कहता है कि वक्फ जिस संपत्ति पर दावा कर रहा है वो संपत्ति वक्फ की नहीं तो फिर क्या होगा? यहाँ पर हम तुषार मेहता की दलीलों के आधार पर नहीं जा सकते। हमें ये देखना होगा कि कानून क्या कहता है। सिब्बल ने यह भी कहा कि मुस्लिम समुदाय सरकार से पूछता है कि हमें कब्रिस्तान चाहिए, तब जमीन आवंटित की गई, लेकिन फिर 200 साल बाद वो इसे वापस मांगते हैं। और फिर क्या? कब्रिस्तान को इस तरह वापस नहीं लिया जा सकता। ये हर जगह है, ये एक पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं है। सिब्बल ने कहा कि ये राज्य की कानून द्वारा दी गई जिम्मेदारी है जिसका उन्होंने निर्वहन नहीं किया, यानी सर्वेक्षण करना। अब आप विधायी आदेश देकर अपनी गलती का समाधान नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं कि नियम अधिसूचित किए जाएंगे। अगर पंजीकरण किसी प्रक्रिया पर निर्भर है और प्रक्रिया अनुपस्थित है यानी कि गायब है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि समुदायों के अधिकार उस पर निर्भर है। अब सुनवाई के दौरान तुषार मेहता की एक दलील पर जस्टिस एजी मसीह ने कह दिया कि इस्लाम तो इस्लाम ही रहेगा, आप कहीं भी चले जाएं, धर्म नहीं बदलेगा। दरअसल एजी मसीह ने यह टिप्पणी तब की जब एसजी तुषार मेहता ने अनुसूचित जनजाति का हवाला देते हुए कहा कि वक्फ का मतलब होता है खुदा के लिए स्थायी समर्पण। मान लीजिए मैंने अपनी जमीन बेची और पाया गया कि अनुसूचित जनजाति के शख्स के साथ धोखा हुआ है, तो इस मामले में जमीन वापस की जा सकती है, लेकिन वक्फ अपरिवर्तनीय है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी का कहना है कि इन ट्राइबल एरिया में रहने वाले मुस्लिम देश के बाकी हिस्सों में रह रहे मुसलमानों की इस तरह इस्लाम का पालन नहीं करते हैं, उनकी अपनी सांस्कृतिक पहचान है। तुषार मेहता की इसी दलील पर जस्टिस एजी मसीह ने कहा था कि इस्लाम तो इस्लाम है, वो कहीं भी इस्लाम ही रहेगा, कोई कहीं भी रहे, धर्म एक ही है। अलग अलग हिस्सों में रहने वालों की सांस्कृतिक प्रथाओं में अंतर हो सकता है, लेकिन धर्म एक ही रहता है। तुषार मेहता ने आगे कहा कि कोर्ट को इस कानून पर रोक नहीं लगाना चाहिए जब तक याचिकाकर्ताओं की तरफ से कोई मजबूत आधार नहीं दिया जाए। दूसरी तरफ याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए वकीलों ने कानून के प्रावधानों पर कई गंभीर सवाल उठाए। बताया कि इस कानून के जरिए मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। सरकार की नजर वक्फ की जमीन पर है, इसलिए ये पूरा का पूरा कानून ही रद्द किया जाना चाहिए। जबकि सरकार की तरफ से पहले ये दलील दी जा रही थी कि जिन मुद्दों पर कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई थी सिर्फ उन पर ही कोर्ट को फैसला करना चाहिए। लेकिन 3 दिन की सुनवाई के बाद अब तो पूरे वक्फ कानून पर ही संकट दिख रहा है। अब सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हैं कि वो क्या फैसला सुनाता है। पूरा वक्फ कानूनी रद्द किया जाएगा या फिर कोर्ट वक्फ कानून के कुछ प्रावधानों को बदल देगी या फिर याचिकाकर्ताओं की सभी दलीलों को खारिज करते हुए जो अंतरिम रोक लगाई गई थी उसे भी हटा लिया जाएगा। इंतजार अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का है जो फिलहाल सुरक्षित है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।